जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर में थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण होगा। उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ लेंगे, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। बस कुछ ही देर का इंतजार है और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन जाएंगे उमर अब्दुल्ला। चुनाव के नतीजों के बाद पिक्चर क्लियर थी कि उमर ही सीएम होंगे और अब आखिरकार वो घड़ी भी करीब है जब जम्मू कश्मीर के नए सीएम के तौर पर उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण होगा। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए मंच तैयार है। उमर को बीते वीरवार को ही सर्वसम्मति से नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक का नेता चुना गया, जिससे मुख्यमंत्री के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल के लिए मंच तैयार हो गया। उनका पहला कार्यकाल 2009 से 2014 तक था, जब जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था। तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सरकार थी। हाल ही में हुए चुनाव में 90 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 6। दोनों ही चुनाव पूर्वी सहयोगी दलों के पास 90 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता इफराज जान का कहना है आज जो सीएम शपथ लेंगे उन्हें जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 35 लाख जनता ने चुना है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि आज उनकी चुनी हुई सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन के बारे में फैलाई जा रही अफवाहें निराधार है। इंडिया गठबंधन मजबूत भी है और एकजुट भी है। रत्नाकर जी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ में, नेता बीजेपी। रत्नाकर जी, आखिरकार अब जम्मू कश्मीर की कमान या यूं कहिए कि उसके भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी अब उमर अब्दुल्ला के हाथ में होगी। उमर अब्दुल्ला की अगर बातों को अभी तक नोट डाउन करें तो उनकी बातों में संदेश है कि वो केंद्र के साथ में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ चलना चाहते हैं, तो फिर तो सरकार स्मूथली चलेगी और काम भी कर पाएगी। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कि सही समय आने पर हम वहां पे जमहूरियत को बहाल करेंगे, लोकतंत्र को स्थापित करके जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को देंगे, और वो वादा हमने पूरा किया। अब रही बात कोऑर्डिनेशन की, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार जिस तरह से अन्य राज्यों में अपने जो स्कीम्स हैं कोऑर्डिनेट करती हैं, जो फंड्स एलोकेट करते हैं, वो जम्मू कश्मीर के साथ भी करेगी। आपने देखा होगा कि पिछले 9.5 साल के दौरान या कह लीजिए कि 4.5 साल के दौरान जब वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, जब तो उस समय भी बहुत सारी चीजें केंद्र की सरकार ने वहां पे किया था। विकास के बहुत सारे आयाम स्थापित किए थे, तमाम तरह के पावर प्रोजेक्ट्स लाए थे, रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूल कॉलेजेस हो, आईआईटीज हो, आईआईएम्स हो, इस तरह के बहुत सारी चीजें केंद्र की सरकार ने वहां पे स्थापित किया। तो निश्चित रूप से अगर जम्मू कश्मीर की सरकार जमहूरियत के हित में अगर कोई काम करेगी तो केंद्र का उसका पूरा सहयोग मिलेगा। जी, सहयोग मिलेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन ये जो अलायंस को लेकर एक डाउट था कि कुछ खटपट चल रही है, इस पर सफाई दी जा रही है कि ऑल इज ओके, ऑल वेल। पूजा जी देखिए, ये कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में निश्चित रूप से खटपट चल रही है, क्योंकि जिस तरह से ये मिलकर चुनाव लड़े थे और चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी मंत्री पद चाहती थी और ज्यादा मंत्री पद चाहती थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसे एक ही मंत्री पद ऑफर किया, जैसा कि सुनने में आया है। इससे नाराज कांग्रेस पार्टी अब सरकार में शामिल नहीं होगी, बाहर से समर्थन देगी। तो ये यही दर्शाता है कि यह जम्मू कश्मीर की जनता को जो गुमराह करने की, चुनाव से पहले गुमराह करने की इन्होंने कोशिश की और साथ में चुनाव लड़कर ये दिखाया कि हम साथ हैं, लेकिन जिस तरह से सत्ता की मलाई इनको मिल नहीं रही है, तो वो भी यह दर्शाता है कि यह सिर्फ सत्ता के लिए ही इसकी वजह पक्का यही है या फिर इसकी वजह कहीं ना कहीं आप भी हो सकते हैं? इसकी वजह आप तो नहीं है ना इस खटपट की वजह? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, धारा 370 के ऊपर बहुत स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार में गृह मंत्री जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से यह लोगों को बताया है कि यह 370 बहाल होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि यह केंद्र सरकार के अधीन में आता है और यह रिजोल्यूशन पास होता है जब सदन में, तब उसके बाद 370 बहाल किया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद। अगर इस तरह की परिस्थिति है तो राज्य सरकार 370 बहाल ही नहीं कर सकती। इन्होंने तो जनता से जो वादा किया वो जनता को गुमराह करने का काम किया कि 370 बहाल करेंगे। अफजल गुरु को उन्होंने कहा था कि फांसी देना गलत था, और क्षेत्रीय पार्टियों ने हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, रिलीजियस कार्ड खेलने का काम किया, जिससे उनकी जनता को गुमराह किया और जीत गए। लेकिन ठीक है, जो विकास के कार्य हैं वो विकास के कार्य
केंद्र सरकार वो अनवरत जारी रखेगी और वहां के एलजी इंश्योर करेंगे कि उस तरह के काम जो है अनवरत चले और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। जी, आर्टिकल 370 के बाद में पहली सरकार बनना, चुनौतियां अपार हैं और अब पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। सरकार भी आप लोगों को अपेक्षा थी कि आपकी बनेगी, क्योंकि आप लोगों का दावा यह था कि हम बेहतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब जब यहाँ पर उमर अब्दुल्ला की सरकार होगी तो आप लोग क्या मानकर चल रहे हैं, क्या परिस्थितियां रह सकती हैं? देखिए पूजा जी, निश्चित तौर पे हम उम्मीद कर रहे थे कि बहुमत की सरकार हम वहाँ पे बनाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने पिछला परफॉर्मेंस से अच्छा परफॉर्मेंस देने का काम किया। 25 सीट जहाँ पे थी वहाँ पे हमने 29 सीट हासिल करने का काम किया। लेकिन अगर आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी की, तो 6 सीटों में ही कांग्रेस पार्टी सिमट गई। और वो जो सर राहुल गांधी कहते थे कि ये मेरा घर है, जम्मू कश्मीर मेरा घर है, तो उनके ही घर में लोगों ने उनको माकूल जवाब दिया कि आप नफरत की राजनीति और ध्रुवीकरण की राजनीति ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। और ठीक है, हम उसके ऊपर बहुत सारी चीजें भी हैं, हारने के कारण है, उसका चिंतन और करने वाले हैं हम, लेकिन निश्चित रूप से हम अपने जो विकास के कार्य हैं, जो केंद्र सरकार का सहयोग रहेगा और नीतियां रहेंगी जम्मू कश्मीर के लिए, वो जारी रखेंगे, उसमें कोई गुरेज नहीं करेंगे हम। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये बता देना चाहता हूं कि 4.5 साल के दौरान पूजा जी हमने बहुत सारे परिवर्तन किए। जिस जम्मू कश्मीर में शाम ढलते ही अघोषित कर्फ्यू लागू हो जाता था, उस जम्मू कश्मीर में लोग खुशनुमा मौसम में और खुशनुमा माहौल में लाल चौक पे भी जाके तिरंगा फहराने का काम करते थे, जो पहले ये संभव नहीं हो पाता था। आज देख लीजिए वहां पे पत्थरबाजी की घटना कम हो गई। और पूर्व गृह मंत्री ने किस तरह से कहा था कि उनको जम्मू कश्मीर में जाने से ही डर लगता था, आज वो परिस्थिति नहीं है। ये काम किसने किया? ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी ठीक है, एनसी की सरकार रहेगी, लेकिन हम इंश्योर करेंगे कि इस तरह का वातावरण जो है नॉर्मलसी की तरफ जिस तरह से जम्मू कश्मीर बढ़ रहा था वो आगे भी बढ़ता रहे और एक जम्मू कश्मीर विकास के तरफ अग्रसर रहे। ये हमारी मंशा है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा और केंद्र सरकार की मंशा है। जी। और सोहित शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं पीडीपी के, और संजीव कौशिक जल्द हमारे साथ में होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी का एक बार स्वागत है। सोहित शर्मा जी, ख्वाब तो आप लोगों ने भी देखा था कि सत्ता में आप काबिज होंगे, लेकिन अब सरकार उमर सरकार बनने जा रही और कुछ ही देर में उनका शपथ ग्रहण, क्या फर्स्ट रिएक्शन है इस पर? देखो, बात ऐसी है कि सबसे पहले तो हम जम्मू कश्मीर की जनता ने जो फैसला किया है उसका हम स्वागत करते हैं कि जो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका दिया सरकार में आने का। लेकिन जो वो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनता के साथ किए थे, जिसमें धारा 370 का सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसपे उन्होंने कहा था कि हम इस पे आते ही सबसे पहले धारा 370 पे बात रखेंगे, लेकिन उन्होंने उसी में यू टर्न ले लिया। आज वो हालात हैं कि आज ये तो शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं, लेकिन जनता की तरफ से बातें शुरू हो गई हैं कि जो 370 की बात करने वाले आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए हैं। तो ये इनका दोहरा चित्र सामने सामने दिखाई देने लगा है। तो बस अब यही हम कहना चाहते हैं कि हमें पूरी उम्मीद है, लेकिन जो हमारा 370 का संघर्ष है वो जारी रहेगा। मैं आपके पास वापस लौटूं सर, एक बार जरा तस्वीरें दिखा देती हूँ। उमर अब्दुल्ला जो कि अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले, पद गोपनीयता की शपथ लेने वाले, वो अपने घर से रवाना हो चुके हैं। वो तस्वीरें भी इस वक्त आप लगातार देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण, और देखिए अब से कुछ ही देर का इंतजार है। आज सीएम पद की शपथ लेंगे और देखिए जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 35 लाख जनता ने उनका साथ दिया है, उनको अपना नेता चुना है। और जो पीडीपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि वो अपने वादों से मुकर गए हैं, जिन वादों को करके वो सत्ता पर काबिज हो रहे हैं, आज उन वादों पर ही वो कहते हैं कि आर्टिकल 370 को बहाल करना मुनासिब नहीं। सोहित जी, बात पूरी कीजिएगा। बिल्कुल, तो इसी तरह से बिजली का इन्होंने 200 यूनिट फ्री करने की बात की थी, जो कि इनके पास पावर नहीं है। वो एलजी साहब के पास पावर है, इलेक्ट्रिकल हो गया, डिफेंस हो गया, होम हो गया, सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ और पंचायती ही इनके पास पावर है। बाकी सारे इख्तियार एलजी साहब के पास भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही दे दिया था। हमें पूरी तरह से पूरा शक था जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने एलजी साहब को इख्तियार दे दिए थे, तो ऐसे वादे तो आपने भी किए। इस तरह तो आपके जो वादे थे वो भी पूरे नहीं हो पाते अगर आप सत्ता पर काबिज होते। पावर तो तब भी एलजी के पास रहती, तो इसका मतलब आप पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आप
देखो, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले पार्लियामेंट में एक बात क्लियर की थी कि हम जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेट दे देंगे, लेकिन वो स्टेट तो एक तरफ, लेकिन एलजी साहब को इन्होंने इख्तियार दे दिए। जब एलजी साहब को इख्तियार दे दे तो सीएम के पास कौन सी पावर रह गई? तो कहने का मतलब ये है, आज वो समय आ गया है कि जनता के बीच में हम भी गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी गई। ठीक है, हमने जम्मू कश्मीर के नौजवानों की भलाई के लिए जो उनमें एफआईआर लगी थी 10,000 के करीब, वो हमने वापस ली। हमारी कोशिश रही कि हुर्रियत से बातचीत हो, हमारी कोशिश रही कि जम्मू कश्मीर में शांति है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर की जनता ने हमें सपोर्ट नहीं दी, तो उसका हम वेलकम करते हैं। लेकिन जिस लिए 370 के लिए अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की जनता से वोट मांगा, अगर उन्होंने विश्वास दिया, लेकिन उसी में इन्होंने यू टर्न ले लिया, तो बड़े दुख से कहना पड़ता है कि पहले दिन में ही, पहला स्टेप में ही इन्होंने खुद ही कह दिया कि हम 370 पे कुछ नहीं कर सकते हैं। सो अभी देखते हैं, ये 5 साल हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि इस बार हालात बदल गए हैं और जो वादे उन्होंने पूरा करने का दावा किया था, उन कुछ वादों में वो खुद भी कह रहे हैं कि ये मुनासिब नहीं। विपक्षी पार्टी इसी को लेकर अब लगातार घेराबंदी करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन रत्नाकर जी ये कह रहे हैं कि असल में तो वहां पर जो पूरी प्लानिंग है वो आपकी है, आपने सब कुछ अपने अकॉर्डिंग पहले ही सेट कर लिया। सत्ता में आप रहें या ना रहें, कमान आपके हाथ में होगी। देखिए पूजा जी, जिस प्रकार ये अभी शायद ये आरोप जो लगा रहे हैं, इनको भी इस चीज़ की जानकारी है कि 370 बहाली राज्य सरकार अगर का निर्णय अगर रहे तो वो नहीं कर सकती है। और इन लोगों ने जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, इन लोगों ने देश की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने का काम किया था, जो आज ये सत्ता में आने के बावजूद भी उसको कर नहीं पाएंगे। ये बखूबी ये जानते हैं। और देखिए किस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ पे बैठकर कर रहे हैं। और मेरा कहना ये है कि अगर ये कहते हैं कि सारा पावर एलजी को दे दिया गया है, तो दिल्ली में अगर विकास जिस तरह से हुआ था, दिल्ली भी तो में एलजी बैठते हैं, दिल्ली में भी मुख्यमंत्री होते हैं, दिल्ली भी पूर्ण राज्य नहीं है, तो पूर्ण राज्य नहीं होते हुए भी दिल्ली का विकास हुआ है। तो उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी विकास होगा। आप उसका विकास की मंशा लेकर के आइए। तो क्या एलजी जो है वो विकास नहीं चाहते? क्या वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर की जनता को फ्री बिजली और फ्री पानी मिले? क्या वो नहीं चाहते कि बड़े प्रोजेक्ट्स आए, डेवलपमेंट का कार्य हो? लेकिन ये आरोप लगाना कि एलजी के पावर है, सारा पावर है और कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कहीं नहीं है। जिस प्रकार दिल्ली का विकास अनवरत होता आ रहा है, उसी प्रकार ये भी होगा। और दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात ये मैं कह दूं कि ये आरोप लगा रहे हैं कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देंगे, लेकिन इनको जानकारी होना चाहिए। और हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने, गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि समय आने पे हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी देंगे। तो नॉर्मलसी की तरफ जिस तरह से अग्रसर होने के बाद हमने चुनाव कराए हैं, उस तरह से हम आगे भी पूर्ण राज्य का दर्जा भी देंगे। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर जो है अन्य राज्यों की तरह विकास की गाथा में सहभागी बने। तो ये हमारी मंशा है। ये आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगाए, गुमराह की राजनीति करते हैं, जनता को गुमराह किया, 370 बहाल करेंगे। आपको अधिकार ही नहीं है तो आप कैसे 370 बहाल कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जो है ये लोग रिलीजियस कार्ड खेल करके हर घर से नसरल्ला निकलेगा। आप सोहेल जी से पूछ लीजिए, इनकी पार्टी के नेताओं ने अपने पार्टी के प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए थे, सड़कों पे निकल के आ रहे थे और कह रहे थे हर घर से नसरल्ला निकलेगा। तो इस तरह का रिलीजियस कार्ड इन्होंने खेला। सोहेल शर्मा जी, यही आप पे भारी तो नहीं पड़ गया कहीं? क्योंकि आप तो सबसे ज्यादा पीछे रह गए। बात सुन लीजिए रत्नाकर जी, मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा राज्य जम्मू कश्मीर को आप दिल्ली के साथ जोड़ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर को आपने यूटी में चेंज कर दिया, जम्मू कश्मीर को आपने अलग से यूटी बना दिया, लद्दाख को अलग से यूटी बना दिया। और दिल्ली में जो हालात है, आप भूल गए दिल्ली में जो कानून सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले दिए और उसी को आपने तोड़कर अपने कानून उस पर थोप दिए। क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या हालात दिल्ली के हैं ये पूरी भारत जानता है। इसी तरह से आपने जम्मू कश्मीर का हाल करके रख दिया हुआ है। आपको मालूम था आप जम्मू कश्मीर में जीत तो पाओगे नहीं, आपको मालूम था कि हम जम्मू कश्मीर सीएम बनाओगे नहीं, तभी आपने एलजी को पूरे इख्तियार पहले के दे दिए। तो कहने का मतलब ये है, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हक है, हम हारे जरूर हैं, लेकिन जो हमारा
आंदोलन है। पर सोहेल शर्मा जी के लिए वो अभी भी जम्मू कश्मीर में नसरल्ला तो पैदा नहीं होने दिया जा सकता ना सर। स्टेट सब्जेक्ट वापस लिया सोहेल जी, लेकिन एक फैक्ट तो ये भी है ना कि नसरल्ला पैदा नहीं होने दिया जा सकते ना सर जम्मू कश्मीर में, जिसका वादा आप लोग कर रहे थे। आप लोग पहले बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। स्टेट सब्जेक्ट आप लोगों ने वापस लिया, लैंड सेफ एक्ट आप लोगों ने वापस लिया। आज क्या हालात हैं? आज 10 साल आप लोगों ने जम्मू कश्मीर का बेड़ागर्क कर दिया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में हाथ आई है। अब देखते हैं, पहला दिन है उनका, अब पहले दिन में उन्होंने यू टर्न ले लिया 370 का। अब देखते हैं ये क्या करते हैं आने वाले समय में। लेकिन अब आज आके बात एक ही तरफ रह गई है कि जम्मू कश्मीर की जनता चक्की में पीस रही है और इसकी तरफ कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। उनके राइट को खत्म किया जा रहा है। लद्दाख देख लीजिए, लद्दाख में क्या हालात बने हैं, और जम्मू कश्मीर के आने वाले समय में अब देखते हैं। आज तो पहला दिन है, अब तो असेंबली लगने वाली है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे हम भी अपना आंदोलन तेज करते जाएंगे। तो इसका जवाब दीजिए, हमारा एक ही है। जिस नसरल्ला की वकालत आप लोग कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में नसरल्ला तो पैदा नहीं होने दिए जाएंगे ना सर? देखो मेरी बात सुनो, जब एक कम्युनिटी का कोई किसी का मृत्यु हो जाती है या मर जाते हैं, तो अगर कोई उस पे कोई टिप्पणी दे भी देता है तो उस पे हमें ज्यादा बोलने की जरूरत भी है क्या? आतंक को फैलाएं या जो आतंकी कहलाएं, उनका धर्म होता है क्या? किसकी नजर में आतंक है? जिस कम्युनिटी की आप बात करें, क्या आप खुद इसका मतलब, तो आप खुद इसका मतलब धर्म को बदनाम कर रहे हैं, कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं? यही तो भारत, अरे यही भारत फिलिस्तीन में दवाइयां भी भेज रहा है, सब कुछ मानवता। अब मानवता आतंक, तो वो नसरल्ला के दवाई नहीं भेज रहा है सर, ये आतंकियों के लिए दवाई नहीं भेज रहा है, या हमास के लोगों के लिए दवाई नहीं भेज रहा, वहां के आम जन के लिए दवाई भेजी जा रही है। फर्क है दोनों चीजों के अंदर जो आप बात कर रहे हैं। इसका जवाब देंगे आपको रत्नाकर जी। रत्नाकर जी, आप कहां दोनों के तार जोड़ रहे हैं आपस में, और आप कम्युनिटी के साथ जोड़ रहे हैं ऐसे लोगों को? ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी नसरुल्ला पे कोई बात कही है, वो एक समुदाय से जुड़े लोग थे, उनका दर्द था, तो उन्होंने कह दिया। समुदाय से जुड़े लोग, ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? जब आप उसको मुद्दा बनाएंगे चुनाव के अंदर, तो टिप्पणी तो आप लोग करने के लिए लोगों को बोल रहे हैं ना, प्रेरित कर रहे हैं ना कि उस पर बात किया जाए। जब चुनावी मुद्दा ऐसी बातों को आप लोग बना रहे, तो फिर उस पर टिप्पणी तो होंगी ना सर? रत्नाकर जी देखिए पूजा जी, ये वही पार्टी है, वही पार्टी के लोग हैं जो बुरहान वानी को भी भटका हुआ नौजवान बताते थे और बुरहान वानी को एक हीरो की तरह पेश करने की कोशिश करते थे। तो इनके लिए आतंकवादी सरगना या आतंकवादी, इनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि ये कहें कि नहीं वो गलत किया उन्होंने, ये कह दें कि वो पूरे जो नसरल्ला जो है वहां पे आतंक फैलाता था वो गलत था, जिसको आतंकवादी वो प्रमुख था उसको मारा गया तो ये गलत था, तो ये नहीं कहेंगे। ये इनका प्रेम जग जाहिर है, और जम्मू कश्मीर की जनता ने दिखा दिया ना वोट के माध्यम से भी कि यहाँ पे आतंकवाद नहीं चलेगा, यहाँ विकास ही चलेगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा पूजा जी, सुनिए बात, यूपी की बात कह रहे हैं आप मुझे सुनिए यूपी में तो शर्मा जी सुन लीजिए, यूपी की बात कह रहे थे ना, सुन लीजिए। अभी शायद शर्मा जी यूपी में हमको लग रहा है कि उस समय गए रहेंगे जब समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, तब गए रहेंगे। इस समय वर्तमान में ये यूपी में घूम के आए नहीं। यूपी में जाके घूम कर देख कर आइए कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सभी के पास वापस लौट रहे हैं, चर्चा आगे भी जारी रहेगी और तस्वीर आपको दिखाएंगे। उमर अब्दुल्ला जब लेंगे सीएम पद की शपथ,